2024 में एक डॉलर लगभग 83-84 रुपीस था, लेकिन अब 2026 में एक डॉलर अराउंड 90 टू 91 के आसपास पहुंच गया है। मतलब सिर्फ 2 सालों में रुपी काफी वीक हो गया है और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपकी पॉकेट पर पड़ता है। लास्ट फ्यू डेज से इंडियन रुपी प्रेशर में है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं और इंटरनेशनल ट्रेड टेंशंस भी चल रही हैं। रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग रुपी 90.9 पर डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा था। ये सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट की न्यूज़ नहीं है, ये कॉमन पीपल की लाइफ से कनेक्टेड है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का 85% से ज़्यादा इंपोर्ट करता है और ऑयल परचेज होता है यूएस डॉलर्स में। अगर हम सिंपल एग्जांपल से समझें तो ऑयल प्राइस $70 पर बैरल है और डॉलर रुपीज 80 से 90 हो जाए तो इंडिया को सेम ऑयल के लिए 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसलिए रुपी वीक होना डेंजरस होता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो चलिए इसे रियल लाइफ में मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप पेट्रोल 5 से 10 रुपए महंगा होगा तो आपका मंथली बजट डिस्टर्ब हो सकता है। सब्जी महंगी होंगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट डीजल से होता है। अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन शॉपिंग सर्विसेज में डिलीवरी चार्जेस लगते हैं, तो डिलीवरी चार्जेस भी एक्सपेंसिव हो जाएंगे क्योंकि ये फ्यूल कॉस्ट से लिंक है। फ्लाइट टिकट्स जो है उनके भी प्राइसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि एविएशन फ्यूल से लिंक होता है। इवन मिल्क प्राइसेस इनडायरेक्टली फ्यूल से कनेक्टेड होते हैं। मतलब अगर रुपये वीक होगा तो इंडिया और भी ज्यादा महंगा हो जाएगा। इन्फ्लेशन एंड बॉन्ड मार्केट, ऑयल प्राइसेस बढ़ने का एक और इफेक्ट है। इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ता है, इसलिए इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर ज्यादा इंटरेस्ट डिमांड करते हैं। रिसेंटली इंडिया का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अराउंड 6.72% तक पहुंच गया था। हायर इंटरेस्ट रेट होगा तो लोन्स महंगे हो जाएंगे, जिससे ईएमआई का प्रेशर पड़ेगा और मिडिल क्लास स्ट्रेस में आ जाएगा। नाउ विल डिस्कस द ग्लोबल टेंशन फैक्टर्स। रुपए सिर्फ इंडिया की वजह से वीक नहीं होता, ग्लोबल रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे मिडल ईस्ट टेंशंस, ऑयल प्राइस इंक्रीज होना, यूएस ट्रेड टैरिफ्स जिससे डॉलर और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकालते हैं, इससे भी हमारा रुपए की वैल्यू जो है वो वीक हो जाती है। अब मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। रिसेंट रिपोर्ट्स में ब्रेंट क्रूड प्राइसेस एक वीक में 5% तक बढ़ गया था और ऑयल प्राइस इंडिया के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। गवर्नमेंट एंड आरबीआई रोल, अब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट और आरबीआई का इसमें क्या रोल है। सिचुएशन कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है। वो डॉलर रिजर्व यूज करते हैं, इंटरेस्ट रेट को मैनेज करते हैं। कभी कभी आरबीआई मार्केट में डॉलर्स बेचकर रुपये को स्टेबल रखता है। अब हम बात करेंगे बिगर रियलिटी की। सबसे बड़ी रियलिटी क्या है, सच क्या है। इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रही है, लेकिन एक वीकनेस अभी भी है, एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंसी। मींस जब तक इंडिया इंपोर्टेड फ्यूल पर डिपेंड रहेगा, ग्लोबल इवेंट्स इंडिया को अफेक्ट करते रहेंगे। वो कहीं भी हो, पेट्रोल इंडिया में महंगा होता है। प्रॉब्लम क्लियर है, इंडिया की बिगेस्ट वीकनेस है इंपोर्ट डिपेंडेंसी, स्पेशली ऑयल। सॉल्यूशन भी क्लियर है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। फर्स्ट है सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन। इंडिया दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल मार्केट्स में से एक है। अगर इंडिया सोलर प्लांट्स इंक्रीज करे, विंड एनर्जी प्रोडक्ट्स एक्सपांड करे एंड रूफटॉप सोलर प्रमोट करे तो ऑयल इंपोर्ट की डिपेंडेंसी ग्रेजुअली कम हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर एक सिटी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक या सोलर पावर्ड हो जाए तो फ्यूल इंपोर्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इंडिया ऑलरेडी टारगेट कर रहा है 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2030। मतलब फ्यूचर में एनर्जी इंपोर्ट कम और रुपी पर प्रेशर भी कम। सेकंड पॉइंट रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, मींस ईवी रेवोल्यूशन। ट्रांसपोर्ट सेक्टर इंडिया में ऑयल कंजम्पशन का सबसे बड़ा यूजर है। अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज यूज कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट अपना मंगवा रहे हैं तो उसके लिए डिलीवरी चार्जेस लगते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की भी कॉस्ट इंक्लूड होती है। अगर कार्स इलेक्ट्रिक हो जाएं, बाइक्स इलेक्ट्रिक हो जाएं, बसेस इलेक्ट्रिक हो जाएं तो पेट्रोल और डीजल की डिमांड भी कम हो जाएगी।
इसीलिए गवर्नमेंट ईवी सब्सिडीज दे रही है। एग्जाम्पल, डेली लाइफ में 10 लोग पेट्रोल स्कूटर की जगह इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज करें तो कंट्री का फ्यूल इंपोर्ट बिल रिड्यूस होता है। हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल चाइना का है, जिसने ये स्ट्रेटजी यूज करके अपनी ऑयल की डिपेंडेंसी को कंट्रोल किया है। थर्ड पॉइंट रहेगा डोमेस्टिक ऑयल एंड एनर्जी प्रोडक्शन। इंडिया में ऑयल रिजर्व्स लिमिटेड है, लेकिन प्रोडक्शन इम्प्रूव हो सकता है। गवर्नमेंट जो है वो ऑफशोर एक्सप्लोरेशन कर रही है, प्राइवेट कंपनीज को अलाउ कर रही है, नेचुरल गैस प्रोडक्शन इंक्रीज भी कर रही है। अगर इंडिया अपना फ्यूल खुद प्रोड्यूस करेगा तो डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। सिंपल लॉजिक, इंपोर्ट कम होगा, डॉलर डिमांड कम तो रुपी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स टू अर्न मोर डॉलर्स। ये सबसे पावरफुल सोल्यूशन है। कंट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग तब बनती है जब उसकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है, वो दुनिया को ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचती है। जैसे चाइना का हम एग्जांपल लें तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स सबसे ज़्यादा करता है, डॉलर अर्निंग सबसे ज़्यादा है एंड करेंसी भी स्टेबल है। इंडिया अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करे, टेक्नोलॉजी सर्विसेज एक्सपांड करे एंड मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करे तो इंडिया ज़्यादा डॉलर्स कमाएगा, और जब डॉलर अर्निंग बढ़ेगी तो रुपये ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रियलिटी इज दैट करेंसी स्ट्रेंथ सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी से नहीं आती, वो इकोनॉमिक पावर से आती है। जितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग रुपी होगा। रुपी को स्ट्रॉन्ग बनाने का रियल सॉल्यूशन पेट्रोल प्राइस को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि इंडिया की प्रोडक्शन पावर बढ़ाना है। इसलिए कहते हैं एक कंट्री की स्ट्रेंथ उसकी आर्मी के साथ साथ इकोनॉमी से भी मेजर होती है, और इकोनॉमी की स्ट्रेंथ सिर्फ जीडीपी नंबर से नहीं बल्कि उस करेंसी से होती है जो दुनिया रिस्पेक्ट करती है। आज रियलिटी ये है, जब ऑयल प्राइस बढ़ता है तो प्रेशर इंडिया पर आता है, जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो प्रेशर इंडिया पर आता है। मतलब हमारी इकोनॉमी अभी भी दुनिया पर डिपेंडेंट है, लेकिन फ्यूचर डिफरेंट हो सकता है। एक बार सोच के देखो, जब इंडिया अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करेगा, जब इंडिया दुनिया को प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करेगा, जब इंडिया टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में लीडर बनेगा, तब न्यूज आएगी डॉलर गिर रहा है, रुपी स्ट्रांग हो रहा है। और उस दिन पेट्रोल प्राइस सिर्फ एक नंबर नहीं होगा, वो एक सिंबल होगा, एक स्ट्रांग नेशन का सिंबल। क्वेश्चन ये नहीं है कि रुपी कब स्ट्रांग होगा, क्वेश्चन ये है क्या हम उस फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हैं या नहीं। ओके, सो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन। साइनिंग ऑफ।